ओम श्री परमात्मने नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म में आज सुनेंगे सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा। कथा शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप कथा को पूरा सुनेंगे तभी कथा समझ में आएगी। दूसरी चीज़ ये कि यदि आप कथा को सुनते हैं तो कृपया लाइक अवश्य किया करें, जिससे मेरा वीडियो आगे तक जा सके। आइए कथा को शुरू करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, चार भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर हो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, किसी की दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमयी पाप नाशक कथाएं कहते और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुख पूर्वक उत्तम आसन पर बैठे तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सूत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सभी बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने पहले अपने गुरु श्री व्यास देव जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वहीं मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजबरों, जो सेतु की बालुकाओं में शयन करता है, उसकी धूल से वेष्टित होता है। उसके शरीर में बालू के जितने कट सटते हैं, उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई सुवर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातकियों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर ये आशा देता है कि तुम्हें धन आदि दूंगा और फिर ये कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है, वह उसी से द्वेष करे,
या उसकी अवहेलना करे तो वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोक देता है उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता, देवता का अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता, वेश्या का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है तथा जो पतित का अन्न खाने में तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी कहे गए हैं, यानी शराब पीने वाले कहे गए हैं। ये सब कर्मों से बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित हो मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वालों के समान अन्य जो पापी हैं वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंद मूल फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, कांस तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्यों को सुवर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। वहीन, पुत्रवधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है तब वह गुरु सैयागामी समझा जाने योग्य है। वह सब कर्मों से बहिष्कृत है। ये तथा और भी जो गुरु सैयागामी के समान पापी हैं वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह प्रचुर संपत्ति पाता है, और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे ही प्राप्त करता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन, धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है वह अश्वमेध आदि यज्ञों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मैं सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और लेकर लोभ बस नहीं जाता उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उससे वहां की यात्रा करवाए। धन्यवाद। आज की कथा बस इतनी ही। कल की कथा में आप जानेंगे श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा। साथ ही जानेंगे सेतु में स्थित मुख्य मुख्य तीर्थों के नाम। आगे की कथा जारी रखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।